सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं नजर सकीरी स्टोरी। आज की कहानी महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी नींदें उड़ा देगी। अगर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो ये वीडियो अभी छोड़ दें। कराची की रोशनियां रात के ढलते ही मध्यम पड़ने लगती हैं, लेकिन कुछ शाहराहें ऐसी हैं जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। हमाद और दानियाल बचपन के लंगोटिए यार थे। हमाद जरा निडर और लापरवाह किस्म का नौजवान था, जबकि दानियाल हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखने का कायल था। इस रात वो दोनों डिफेंस में एक दोस्त की सालगिरह की महफिल से वापस गुलशन इकबाल लूट रहे थे। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजने का ऐलान कर रही थीं। सफर का आगाज और खामोश फिजा। गाड़ी जैसे ही शाहरान फैसल से कारसाज की तरफ मुड़ी, फिजा का दर्जा हरारत अचानक गिर गया। हमाद ने अपनी पुरानी करोला की विंडो थोड़ी नीचे की तो एक अजीब सी सड़ांध भरी बो इसके नथनों से टकराई। यार दानियाल, महसूस किया तुमने? हमाद ने रेडियो का वॉल्यूम कम करते हुए पूछा। दानियाल, जो आधी नींद में था, चौंक कर बैठा। क्या? ये बो जैसे कोई पुराना गोश्त सड़ रहा हो। और देखो, सड़क कितनी खाली है, एक गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। दानियाल ने बाहर देखा। स्ट्रीट लाइट्स जल बुझ रही थीं, जैसे वो किसी आने वाली मुसीबत का पता दे रही हों। हमाद, बस गाड़ी तेज चलाओ, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। वो पुरस्रार औरत और हमाद की गलती। अभी वो बहरिया ऑडिटोरियम के करीब पहुंचे ही थे कि हेडलाइट की तेज रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक ही विला नजर आया। हमाद ने घबरा कर जोरदार ब्रेक मारी। गाड़ी चीखती हुई रुकी। सामने एक औरत खड़ी थी। उसने सुर्ख और सफेद रंग का मिला जला अरूसी जोड़ा पहना हुआ था, लेकिन वो लिबास जगह जगह से तार तार था और उस पर ताजा खून के धब्बे वाजे थे। इसके बाल घुटनों तक लंबे और उलझे हुए थे। ओ खुदाया! दानियाल, कोई हादसा हुआ है शायद। हमाद ने गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा। नहीं हमाद, रुक जाओ। क्या तुमने नहीं सुना कारसाज की दुल्हन के बारे में? ये वही है, पागल मत बनूं। दानियाल ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। लेकिन हमाद की फितरत में तजस्सुस था और वो उन बातों को वहम समझता था। यार, वो इंसान है, इसे मदद की जरूरत है। हमाद गाड़ी से बाहर निकल गया। जैसे ही इसने पहला कदम जमीन पर रखा, सड़क पर मौजूद तमाम स्ट्रीट लाइट्स एक साथ धमाके से फट गईं। अब सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स ही वाहिद सहारा थीं। हमाद इस औरत के करीब पहुंचा और पुकारा, बीबी, अब ठीक है? औरत आहिस्ता आहिस्ता मुड़ी। जब इसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में आया तो हमाद के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ कच्चा गोश्त था और आंखों के हलकों में सिर्फ काली अंधेरी खाइयां थीं। उसने एक ऐसी दिलखराश चीख मारी कि हमाद के कानों से खून बहने लगा। मौत का शिकंजा और दानियाल की बेबसी। इससे पहले कि हमाद पीछे भाग पाता, इस औरत ने अपने लंबे निकीले नाखून हमाद के कंधों में पैवस्त कर दिए। हमाद की तकलीफ दे चीखें कारसाज की खामोश फिजा को चीरने लगें। दानियाल, मुझे बचा। दानियाल। दानियाल गाड़ी के अंदर से ये मंजर देखकर मफलूज हो चुका था। उसने देखा कि सड़क के किनारे लगे पुराने बरगद के दरख्तों से काले साए निकलकर गाड़ी का घेराव कर रहे हैं। वो औरत हमाद को घसीटती हुई सड़क के दूसरी तरफ के अंधेरे में ले जाने लगी। हमाद के नाखून सड़क की मिट्टी पर रगड़ खा रहे थे। वो बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ताकत इंसान की नहीं थी। भागो दानियाल, यहां से निकल जाओ। हमाद की आखिरी पुकार दानियाल के कानों में गूंजी। दानियाल ने देखा कि इस औरत ने हमाद का सर झटके से मोड़ा और हड्डियों के टूटने की आवाज दूर तक सुनाई दी। दानियाल का जहन सुन हो गया। बका की जिबिल्लत बेदार हुई। उसने गाड़ी रिवर्स की और फिर पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। कभी ना खत्म होने वाली सड़क। दानियाल गाड़ी भगा रहा था, लेकिन एक अजीब बात हुई। वो जितना तेज गाड़ी चलाता,
इसे वही दरख्त और वही जगह बार बार नजर आती जहां हमाद को घसीटा गया था। वो एक खूनी चक्कर टाइम लूप में फंस चुका था। अचानक गाड़ी की पिछली सीट से एक ठंडी आह सुनाई दी। तुमने अपने बेहतरीन दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। दानियाल ने आईने में देखा। पीछे वाली सीट पर हमाद बैठा था, लेकिन उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और आंखों से खून बह रहा था। हमाद, दानियाल की आवाज लरज गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं दानियाल। वो देखो, वो दोबारा आ रही है। हमाद के साय ने उंगली से सामने इशारा किया। दानियाल ने सामने देखा तो वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में हमाद का कटा हुआ सर था। दानियाल ने आंखें बंद की और कलमा पढ़ते हुए गाड़ी बराहे रास्त इस औरत पर चढ़ा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और उसे लगा जैसे वो किसी गहरी खाई में गिर रहा है। सुबह की रोशनी और तल्ख हकीकत। जब दानियाल की आंख खुली तो सूरज की पहली किरणें इसके चेहरे पर पड़ रही थीं। वो अपनी गाड़ी के अंदर था, लेकिन गाड़ी सड़क के किनारे लगे एक खंबे से टकराई हुई थी। पुलिस की गाड़ियां और लोग वहां जमा थे। एक पुलिस अफसर करीब आया। बेटे, तुम बच गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त। दानियाल हाँफते हुए बाहर निकला। हमाद कहाँ है? अफसर ने सड़क की तरफ इशारा किया। वहां हमाद की लाश पड़ी थी, लेकिन इसका जिस्म ऐसे मस्क था जैसे इसे किसी दरिंदे ने नोचा हो। हैरत की बात यह थी कि लाश इस जगह से कई किलोमीटर दूर मिली जहां दानियाल के बकौल वाकया हुआ था। पुलिस ने इसे हादसा करार देकर केस बंद कर दिया, लेकिन दानियाल जानता था कि वो हादसा नहीं था। जब वो घर पहुंचा और उसने अपनी शर्ट उतारी तो उसकी कमर पर नाखूनों के गहरे निशानात थे और कानों में अब भी वही एक जुमला गूंज रहा था, तुमने इसे अकेला छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। आज की सूरत-ए-हाल। आज भी दानियाल कराची के किसी पागल खाने में कैद है, जहां वो हर रात 2:30 बजे चीखता है और कहता है कि हमाद इसे लेने आया है। कारसाज रोड अब भी वही है और वहां से गुजरने वाले बताते हैं कि बाज औकात रात के अंधेरे में दो साए सड़क किनारे लिफ्ट मांगते नजर आते हैं, एक सफेद लिबास वाली औरत और एक नौजवान जिसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है। नसीहत, अगर कभी रात के तीसरे पहर कारसाज रोड से गुजरना पड़े तो याद रखें, गाड़ी के आईने में मत देखना और अगर कोई लिफ्ट मांगे तो रुकने की गलती कभी ना करना, क्योंकि कारसाज की वो दुल्हन आज भी अपनी बारात मुकम्मल करने के लिए एक साथी की तलाश में है।